क्लास 11 अप्लाइड मैथ से सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से ज्योमेट्रिक मीन का एक क्वेश्चन करेंगे। इफ A1 and A2 are two AMs यानी अरिथमेटिक मीन्स एंड G1 G2 are two GMs ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स A and B। अगर A1 A2 दो AM हैं बिटवीन A and B तो इसका मतलब A, A1, A2 एंड B ये AP में होगी, ये एपी में होगी। और अगर G1 और G2 दो GMs हैं बिटवीन A एंड B तो इसका मतलब A, G1, G2 एंड B ये GP में होगी। AP में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये सब सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस होता है जिसको कि अगर हम डिनोट करते हैं D से तो A होगी, पहला नंबर होगा A, उसके बाद A1 क्या होगा A प्लस D और A2 होगा A प्लस 2D। मतलब A में A प्लस D में D और ऐड कर दिया तो A प्लस 2D एंड B। इसी तरीके से GP के अंदर कॉमन रेशियो होता है। अगर फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है A तो G1 होगा A इंटू R यानी AR, थर्ड G2 होगा AR को R से मल्टीप्लाई किया तो AR रेज टू 2 एंड B। अब यहाँ पे हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू निकल आई है, हमें वैल्यू निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2। तो हमें A1 और A2 की वैल्यू निकालनी है। तो A1 आ गया हमारे पास A प्लस D और A2 आ गया हमारे पास A प्लस 2D। इसी तरीके से हमारे पास G1 है AR और G2 है AR स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अभी एक गड़बड़ है कि अभी हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे D अलग है, R अलग है, तो हम दोनों को एक ही फॉर्मेट में कैसे लेके आएंगे। तो D का फॉर्मूला होता है, दिस डज नॉट इम्प्लाई, ऐसे नहीं लिखना आपको। D का फॉर्मूला होता है, अगर जब हम AM इंसर्ट करते हैं B माइनस A, अगर A और B दो नंबर्स हैं तो B बाद वाला नंबर है तो B माइनस A अपॉन N प्लस 1 ये होता है। और यहाँ पे N कितना है 2, क्योंकि 2 AM इंसर्ट करने हैं तो D होगा हमारा यहाँ पे A1 होगा हमारा यहाँ पे A प्लस D यानी कि A प्लस B माइनस 1 अपॉन N प्लस 1। N कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 1 3। इसकी वैल्यू यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। एलसीएम लिया 3A प्लस B माइनस A, तो A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3B 3A माइनस A यानी कि 2A। वैल्यू आ गई है हमारे पास 2A प्लस B, 2A प्लस B अपॉन 3। इसी तरीके से A2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 2D मतलब 2 इंटू ये D की वैल्यू है B माइनस A अपॉन N प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3, तो B माइनस A अपॉन 3। इसकी वैल्यू भी यहीं पे निकाल लो। एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 3A आ गया, इधर आ गया 2B माइनस 2A, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 3A माइनस 2A यानी कि A प्लस 2B अपॉन 3। तो हमारे पास ये A1 और A2 की वैल्यू AB की फॉर्म में आ गई है। अब हम G1 और G2 की वैल्यू भी A और B की फॉर्म में लेके आते हैं। तो G1 की वैल्यू है AR यानी कि A इंटू R कितना है, R निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इसी तरीके से जैसे हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। R का फॉर्मूला होता है B अपॉन A अपॉन 1 अपॉन N प्लस 1। B यहाँ पे क्या है लास्ट वाली टर्म और A फर्स्ट वाली टर्म, और N होता है जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हो। तो AR यहाँ पे R की जगह पे आ जाएगा B अपॉन A और कितने ज्योमेट्रिक मीन से 2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 3। और इसी तरीके से G2 कितना है AR रेज टू 2, मतलब कि AR है B अपॉन A 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी कि पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 अपॉन 3। मैं G1 इंटू G2 यहीं पे कर रही हूँ,
तो G1 इंटू G2 यानी कि A B अपॉन A रेज टू 1/3 और B G2 है इंटू A, यहाँ पे लिखना भूल गए थे, तो A इंटू A कितना होता है A स्क्वायर, B अपॉन A बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 1/3 प्लस 2/3 मतलब कि 3/3 यानी कि 1 हो गया। तो G1 इंटू G2 कितना हो जाएगा A स्क्वायर इंटू B अपॉन A, यहाँ से ये कैंसल A आ जाएगा यानी कि AB। तो A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय G1 G2, A1 की वैल्यू यहाँ से ली 2A प्लस B अपॉन 3 और A2 की वैल्यू यहाँ से ली A प्लस 2B अपॉन 3 और G1 इंटू G2 AB हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2A प्लस B प्लस A प्लस 2B अपॉन 3 अपॉन में AB। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे। अभी यहाँ पे आ गया हमारे पास 2A प्लस A यानी कि 3A प्लस B प्लस 2B यानी कि 3B अपॉन 3 और नीचे है AB। तो ये हो गया हमारा 3A प्लस B, 3 को कॉमन लिया अपॉन 3 से 3 कैंसल अपॉन AB। तो आंसर आ जाएगा A प्लस B अपॉन AB, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एक बार फिर से देख लो यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म।